नमस्कार बच्चों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हो। विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? बच्चों, ऐसा है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन का जो विद्युत अस्थिर ऊर्जा का मान होता है वही विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है। फिर से आप सुन लें, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन का विद्युत अस्थिर ऊर्जा का मान ऊर्जा घनत्व कहलाता है। आप देख सकते हो, यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की विद्युत अस्थिर ऊर्जा का मान विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है। अब ये जो ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व इसे स्मॉल u से संकेत किया जाता है। तो ये हुआ कैपिटल U, ये हुआ कुल ऊर्जा और ये हुआ V आयतन। यानी कुल ऊर्जा को यदि आप आयतन से डिवाइड करते हो तो वह ऊर्जा घनत्व कहलाता है। जैसा कि यह ऊर्जा बटे आयतन है तो जाहिर सी बात है कि ऊर्जा घनत्व की जैसा ही मात्रक होगा वह हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। जूल प्रति मीटर क्यूब इसकी एसआई मात्रक हो जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसे कि बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, वो आप देख सकते हो। विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करें। टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र कहाँ आता है? तो जब एक संधारित्र को आप आवेशित कर देते हो तो संधारित्र से घिरा जो क्षेत्र है उसमें विद्युत क्षेत्र तैयार हो जाता है। तो आइए इसी के लिए मैंने यहाँ पर माना है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को माना जिसका प्लेट्स का क्षेत्रफल कैपिटल A एवं प्लेट्स के बीच का दूरी स्मॉल d है। माना संधारित्र को आवेश स्मॉल q प्राप्त है। तो ये देख सकते हो आप बच्चों, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इसके प्लेट्स पर चार्ज q प्राप्त है। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है और इसके प्लेट्स का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन का एरिया, वह कैपिटल A है। तो बच्चों, संधारित्र का जो धारिता होता है वह A एप्सिलॉन नॉट बटे D के बराबर होगा। तो ये हो गया संधारित्र का धारिता। अब संधारित्र का जो विद्युत अस्थिर ऊर्जा होगा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं विद्युत अस्थिर ऊर्जा 1/2 CV² के बराबर होता है। तो ये रहा 1/2 और C के बदले ये देखिए धारिता C का मान A एप्सिलॉन नॉट बटे D है, तो उसके बदले मैंने लिखा A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब ये जो विभवांतर बच्चों, तो विभवांतर जो होता है दोनों प्लेट्स के बीच का जो विभवांतर होता है वह विद्युत क्षेत्र और सेपरेशन यानी दोनों प्लेट के बीच की दूरी का गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर V² है इसलिए A इंटू D का स्क्वायर मैंने कर दिया है। अब ये देखिए 1/2, ये एप्सिलॉन नॉट मैं लिख चुका हूँ, E का स्क्वायर यहाँ पर होगा और यहाँ से देखिए ये D² होगा। तो यहाँ नीचे D है तो एक D बचेगा और ये रहा प्लेट एरिया A। तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू D, यह ऊर्जा बचता है। अब ऊर्जा घनत्व जो होता है बच्चों, वह कुल ऊर्जा बटे आयतन के बराबर होता है। तो कुल ऊर्जा की मान आप यहाँ से रख सकते हो। ये जो कुल ऊर्जा का मान है इस वैल्यू को मैंने यहाँ रख दिया है। तो ये लिखा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² और ये है A इंटू D। और ये जो आयतन होता है बच्चों, संधारित्र के द्वारा जो आयतन घिरेगा वह संधारित्र की जो प्लेट की क्रॉस सेक्शन की एरिया है कैपिटल A और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D है। तो A इंटू D यह आयतन के बराबर हो जाता है। अब आप देख सकते हैं A इंटू D नीचे भी है, A इंटू D ऊपर भी है, तो A D कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो बच्चों, विद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है
वह 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का व्यंजक हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप एक और फायदा ले सकते हो, वो ये कि यदि बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व जो होता है ये होता है 1/2 कांस्टेंट बटे कांस्टेंट, और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो यहाँ पर ये हो जाता है म्यू नॉट चुंबकशीलता, और यहाँ पर ई स्क्वायर विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर आता है बी यानी बी स्क्वायर। यानी एक साथ आप दो रिजल्ट को आप याद रख सकते हो, बिल्कुल याद रख सकते हो। अगर विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व पूछा गया तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और अगर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व पूछा गया तो ये और भी आसान 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। बी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो जिस तरह से विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का मान आता बिल्कुल वही प्रकार है, बिल्कुल ठीक वैसा ही रिजल्ट चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का होता है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो कल फिर मैं एक 2-3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। आप जुड़े रहेंगे कोजेंट क्लासेस से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।